महाराज जी कुछ बताते हैं कि जैसे वो जो भी तानसेन महाराज थे वो पूजा करते थे तो दीपक अपने आप जो जलने लगते थे, क्या ऐसा सच है? तो ये क्या है? ये यहाँ पे भैया कुंड है। कुंड है? और ये बहुत प्राचीन कुंड है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखा पास से देखा। हाँ पास से देखा। इधर सबसे अच्छी महिमा है हमारे तानसेन जी की। हाँ। और तानसेन जी के नाम से ये बेहद प्रख्यात है, वरना इसे कोई जानता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे तानसेन जी को भी उनने तपस्या की थी, वो शंकर जी ने वरदान दिया है, जिसका अपन विवरण पुजारी महाराज के मुंह से सुनेंगे। वहाँ पुजारी महाराज हैं उपस्थित अभी ऊपर। अच्छा अच्छा। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई बहनों, ये कुंड है, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई का तो कोई पता नहीं है, कोई था नहीं? नहीं बिल्कुल। इसके अंदर आज तक किसी ने इसकी तलावट तो देखी ही नहीं है कि कहाँ पे इसकी दी एंड है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिलहाल देख सकिए उसमें हरा जो पानी इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे 12 मासी ये पानी रहता है। और यहाँ पे ये हरा ही रहता है पूरी नदी का विस्तार। अच्छा। कभी पानी यहाँ पे सूखता नहीं है, 12 महीने धार रहती है। तो भैया वो क्या है, वो सामने जो वहाँ पानी भरने के लिए रास्ता था क्या? क्या वहाँ बगिया के लिए मोटर डलवा दी है। हाँ। जो पुजारी महाराज द्वारा, उसमें पानी पेड़ों के लिए चलता रहता है। अच्छा। इसी से। तो हर बार यहाँ पे मेला होता है दिसंबर के महीने में। अच्छा अच्छा। यहाँ बहुत दूर दूर के यात्री लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे यहाँ सफाई वगैरह कर दी जाती है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। अच्छा अच्छा। और कई अधिकारी, हमारे मंत्री जी वगैरह सब लोग यहाँ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा सीन होता है यहाँ का। हाँ, आप वो बता भी रहे थे कि मामा जी आए थे यहाँ, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में ही आए थे। हाँ। और कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले उन्होंने घोषणा भी की है कि यहाँ बेहट का नाम अब तानसेन नगरी बेहट के नाम से जानी जाएगी। अच्छा अच्छा जी। तो गाइस देख सकते हैं भैया ने कुंड के बारे में बताया और जो मंदिर के पुजारी हैं, तो गाइस देख सकते हैं, और जो मंदिर के पुजारी हैं हम आ चुके हैं उनके पास, बस मिलवाने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि महाराज आपको कितनी यहाँ बरस हो चुकी हैं, और फिर मंदिर के बारे में जो चमत्कार है वो भी आप हमें बताएंगे। मेरे को तो अभी 4 वर्ष हुई है यहाँ पे। हाँ। लेकिन हमारी ये परंपरा चली आ रही है कि हमारी ये 6वीं पीढ़ी जा रही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और इस मंदिर की बात अपन जो करें तो ये तपोभूमि बहुत कर रही तपोभूमि है। तपोभूमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पहले जो साधु हुआ करते थे वो तप करते थे। अच्छा अच्छा। और जब स्वयं भगवान से भेंट होती थी तो उसके बाद में वो एक जगह बैठ के समाधियां ले लेते थे। अच्छा अच्छा। जिन्हें आज अपन सिद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ऐसे यहाँ 9 सिद्ध। अच्छा अच्छा। जिनमें से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु। झिलमिलेश्वर गुरु जिनके नाम से ये मंदिर जाना जाता है आज। अच्छा। ये नदी जो निकली है वो भी झिलमिलेश्वर के ही नाम से निकली हुई है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं जो शिव जी का जो मंदिर है, महाराज जी आप मंदिर के बारे में बताएंगे। जो मंदिर है मतलब टेढ़ा कैसा है? ये जो अपने यहाँ जो मंदिर जो आपने देखी है अभी, शिवलिंग जो देखेंगे तो ये शिवलिंग भी अपने यहाँ एक अद्भुत शिवलिंग है। हाँ। क्योंकि सब जगह आपने देखी होगी तो गोल शिवलिंग देखी होंगी। हाँ। लेकिन अपने यहाँ ये चौकोर है। चौकोर है। जैसे अपन आरती में गाते हैं एकानंद चतुरानंद पंचानंद। अच्छा। ये पंचानंद मूर्ति है। पंचानंद मूर्ति हर जगह नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। चलो अभी हम उस मूर्ति को आपको पास से दिखवाने वाले हैं। आइए महाराज जी, तो थोड़ा दिखवा दो। ये देखेंगे ये पंचमुखी शिवलिंग। ये पंचमुखी शिवलिंग तो फिलहाल देख सकते हैं, थोड़ा इधर घुमाओ और देखो पंचमुखी शिवलिंग है ये। हाँ। तो ये जो शिवलिंग जो अपनी है पंचमुखी जो शिवलिंग होती है, इसका ये बताया जाता है कि जैसे जो भी अपनी मनोकामनाएं जो होती हैं वो अपन इनके सामने जो मांगे तो वो अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ। तो महाराज जी कुछ बताते हैं कि जैसे वो जो भी तानसेन महाराज थे वो पूजा करते थे तो दीपक अपने आप जो जलने लगते थे, क्या ऐसा सच है? तो उनके पास क्या था कि जो तानसेन जी के माता पिता थे जिनका नाम था मकरंद पांडे, उनके पास पहले कोई संतान नहीं थी। तो वो यहाँ शंकर जी पे आते थे। अच्छा। और रोज दूध और जल चढ़ाते थे। और रोज उनसे विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। चढ़ाते चढ़ाते कई वर्षें बीत गई।
तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति, जिनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तानसेन जी का नाम रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था, और उनका एक और नाम था, तो तनुआ भी कहते थे। तनुआ उनसे इसलिए कहते थे क्योंकि वो बचपन से तांतु लगा था उनकी जीवा में, तो उसे तनुआ कहते थे। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई, उसके बाद में उन्होंने शंकर जी पे आना बंद कर दिया। अच्छा। तो वो शंकर जी पे नहीं आए। वो समय बीता, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने की स्थिति में पहुंचा, तो आऊं आऊं करने लगा। आऊं आऊं करने लगा तो उस बच्चे को लेके फिर आए वो यहीं पे, यहाँ आके रोने लगे। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो पूजा करते थे, उनसे उन्होंने कहा, बोले महाराज मेरे एक पुत्र हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा उस बच्चे को आपको एक बार लेके आना था, क्योंकि श्याम शंकर जी का दिया हुआ वरदान था। चलो उस बच्चे को लेके नहीं आते, आप तो समझदार थे, आपको आना था। लेकिन कहते हैं कि मतलब निकल जाता है तो आदमी एक दूसरे को भूल जाता है। तो बोले तुम्हारा मतलब निकल गया, सुख में करे न कोई। तो ऐसा है। तो बोले आपका मतलब निकल जाता है तो आप भूल गए। महाराज गलती हो गई मेरे से। बोले गलती हो गई। बोले अब तो भोलेनाथ जाने, बोले तुम जानो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे कोई ऐसा रास्ता ही बता दे जिससे आगे चल के उद्धार हो जाए। तो बोले रास्ता मैं बता दूंगा, करना तेरा काम। बोले जिस तरह से दूध और जल तू चढ़ाता था, वैसे ही इस बच्चे के हाथ से दूध और जल चढ़वा। जब भोले बाबा ने तुझे बच्चा दिया है तो उसकी आवाज भी लौटा रहेंगे। तो उस बच्चे के हाथ से वो दूध और जल चालू करवा दिया। लेकिन अब दूध भी वो कैसा चढ़वाते थे, आपने पहले सुना होगा, साधुओं के पास में कामधेनु गायें होती थी जो कभी ब्याती नहीं है, दूध देती है। ऐसे ही उनके पास एक बकरी थी इंदल करके। अच्छा। उस बकरी का वो शंकर जी पे दूध चढ़ाते थे। लेकिन उनका पूजा करने का जो तरीका था वो एक सबसे बढ़ के हटके था, क्योंकि वो किसी पात्र से नहीं चढ़ाते थे। स्वयं बकरी को खड़ी करते थे और सेठ से ही चढ़ाते थे। अच्छा। ये तरीका था उनका रोज का पूजा करने का। अपन रोज आते थे, रोज चढ़वाते थे, चले जाया करते। कुछ समय के बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो वो अकेले रह गए। तो वो भी अपने उस बच्चे को जंगलों में अपनी गाय बकरियां चराता था, और जब घर जाता था दूध चढ़ा के जाता था। कुछ समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, भादों का महीना रहा। भादों के महीने में जो जल बरसते थे वो ऐसे बरसते थे 15-15-20 दिन सूर्य नहीं मिलता देखने के लिए, इतनी घना घोर वर्षा होती। वर्षा होने लगी तो उनकी गाय बकरियां घर के लिए भाग पड़ी। पीछे पीछे वो भी चले गए। उनको भूल गया ध्यान के मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना। जब उन्हें घर जाके याद आया, बोले मैंने तो आज शंकर जी पे दूध ही नहीं चढ़ाया। बोले इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो उसी समय उस अपनी थाली को छोड़ के और उस बकरी को लेके चल दिए। एक छोटा सा गांव के किनारे एक नाला सा मिलता है। वो नाला बहुत कर्रा चलता था उस समय। तो वो नाला चल रहा था, तो गांव के ने काफी रोकने की कोशिश की कि बह जाएगा, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। उनको तो यही लगन लगी थी कि मुझे तो प्रभु के दरबार में पहुंचना है, चाहे कुछ ही हो जाए। तो उसमें नाले में और बस बकरी को कंधे पे रख के निकल दिए। पहले गांव से यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, सिर्फ पगडंडियां थी। तो गिरते गिराते जैसे तैसे आए। आके जैसी बकरी शंकर जी पे खड़ी की, जैसी उन्होंने पहली जो सेंट मारी, जैसी आवाज आई, बोले मांग क्या मांगना चाहता है, मैं बड़ा प्रसन्न। शिव जी ने कहा उनसे। तो वो मठी में से निकल के बाहर खड़े हो गए। डरे तो नहीं, लेकिन आदमी रात को वो भी जंगल में, वो भी भयभीत हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वो थोड़े ना घबरा तो गए, लेकिन वो आगे बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा इतनी रात्रि की यहाँ आवाज आई तो आई कहाँ से। सही बात। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो उन्होंने चारों रंग घूम के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और गले से तो गूंगे थे, बोल तो पाते ही नहीं थे। तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया। तो उन्होंने कहा, बोले जितनी जोर से आवाज लगाई जाए उतनी जोर से आवाज लगा। तो ये जो चबूतरा जो बना हुआ है, इस चबूतरे पे खड़े होके उन्होंने जैसी ही आवाज लगाई, आवाज के ही साथ एक बिजली सी चमकी। ये पूरा मंदिर अपना उस साइड को झुक गया, इधर की साइड। हाँ। जैसा ही मंदिर झुका, जैसी ही उनकी आवाज आई, तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु मुझे आपने आवाज तो दे दी, अगर आप मुझे अपने दर्शन नहीं दिए तो मैं ऐसी आवाज को लेके क्या करूंगा। सही बात है। इससे तो अच्छी आवाज ही नहीं मिलती मुझे। तो जैसे ही शिवलिंग में से दर्शन दिए भोलेनाथ ने उन्हें, तो जो शिवलिंग आपने देखी है वो भी उसी साइड को झुक गई, पूरी झुक गई। तो उन्होंने कहा, आप तो मैंने तुझे दर्शन भी दे दी, अब मांगा, आप क्या मांगना चाहता है। जितने जने भरेगा, कोई संगीत को मांगेगा, भगवान से कोई नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा। सबसे ज्यादा धन दौलत यही सब कुछ, ऐसा आराम सही को जेई को मुझ मांगेगा। सही बात। लेकिन संगीत को कोई नहीं मांगेगा। तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा बरतें जिससे मेरा नाम। तो बोले मांग क्या मांगना चाहता। बोले संगीत में मुझे ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई होने ना पाए।
सही बात है। तो ना तो कभी हुआ है, ना कभी आगे चल के हो पाएगा ऐसा, क्योंकि इतना तप हर कोई नहीं कर सकता। तो गाइस देख सकते हैं 10वीं क्लास में जो अध्ययन आता है हिंदी में, वो तानसेन महाराज का आता है, पढ़ भी सकते हैं आप। और मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी महाराज जी से दिलवाई, और यहाँ की जो हरियालियाँ हैं, खूबसूरतियाँ हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री राम। बस कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपने